मैं इस समय जिस लद्दाख में खड़ा हुआ हूं वहां बहुत कुछ घट रहा है, बहुत तेज डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन इसके पार भी बहुत कुछ हो रहा है जो कि चीन के लिए चिंता का विषय है। तो अगली बड़ी खबर आ रही है और ये वाकई खबर चीन के होश फाख्ता कर देगी। ये ब्रेकिंग न्यूज प्ले की जाए कि भारत की नेवी चीन का सप्लाई रूट तोड़ सकती है। बहुत बड़ी खबर और चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी चोट हो सकती है ये। और कहानी ये है कि मलक्का की खाड़ी के पास अंडमान निकोबार में भारत के वॉरशिप हैं और मलक्का की खाड़ी से होता है चीन का 80% कारोबार। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की पोजीशनिंग ऐसी है कि भारत की नेवी जब चाहेगी इस सप्लाई रूट को तोड़ देगी और मलक्का की खाड़ी का जो सप्लाई रूट है यही चीन की जान है। तो ये लड़ाई इतनी आसान है नहीं जितनी कि ड्रैगन इसे समझ करके बैठा था। दरअसल हम आपको इसके पीछे की और भी कहानी समझाते हैं। जो हमारे पास ब्यौरा है उसमें एक बात समझिए, भारत को समझिए। जिसने भी भारत से लोहा लेने की कोशिश की उसका नामो निशान नहीं मिटा। और हम तो वो हैं कि जो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे पास तो वो ताकत रही है। अभी जो हो रहा है भारत चीन के बीच में, इस लड़ाई की जो असली कहानी आप समझेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जिनपिंग कितने पानी में। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ भारत बनाम चीन की नहीं है, ये लड़ाई मोदी 11 बनाम जिनपिंग 11 की भी है। ये बात आपको समझ में आएगी जब आप ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखेंगे। इसको देखिए। अगर युद्ध तय है तो योद्धा भी तय है। जिनपिंग की जान बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस युद्ध को चीन भारत से अकेले लड़ने का मुखालता पाले बैठा है उसमें भारत अकेला नहीं है। ड्रैगन से महायुद्ध में टीम इंडिया के साथ 11 महाशक्तियां हैं। जिनपिंग की जान सुखा देने वाला नाम सबसे पहले टीम इंडिया में शामिल है। ये कोई और नहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप है, जिन्होंने गलफान में चीनी कायरपंती के बाद से पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी है। ड्रैगन के खिलाफ भारत के साथ सबसे पहले आने वाले देशों में कनाडा भी है, जिसके पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जून में पीएम मोदी से फोन पर बात की। टीम इंडिया में तीसरी महाशक्ति इजराइल है, जिसके पीएम नेतन्याहू ने हर मुश्किल घड़ी में भारतीय खेमे में रहने की कसम खा रखी है। चीन के खिलाफ ब्रिटेन भी इस वक्त खड़ा है। कोरोना की वजह से ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कई बार चीन की मुखालफत की है। युद्ध की नौबत आई तो ब्रिटेन चीन को खाक करने में साथ होगा। जिनपिंग से ऑस्ट्रेलिया ने भी जाति दुश्मनी मोल ले ली है। कोरोना विस्फोट के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक नहीं कई सिग्नल देकर चीन को अलग थलग करने की मांग की है। जापान की चीन से खुन्नस किसी से छिपी नहीं है। मौका मिला नहीं कि जापान जिनपिंग की गर्दन दबोचकर उन्हें नाक रगड़वाएगा। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन खाड़ी देशों में ज्यादातर भारत के साथ हैं, लेकिन सबसे अमीर और पावरफुल मुल्क सऊदी अरब भी टीम इंडिया में शामिल है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका। जिधर अमेरिका उधर सऊदी अरब, इसे बताने की जरूरत भी नहीं। टीम इंडिया का आखिरी और सबसे धांसू टीम मेंबर है ताइवान, जो चीन के सीने पर चढ़कर उसे चीर देने की हुंकार भर रहा है। और बड़ी इंटरनेशनल खबर इस समय आ चुकी है और खबर यह है कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अंतर्राष्ट्रीय खतरा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय खतरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा अमेरिका। चीन की मीडिया में छाया है चीन के अलग थलग पड़ने का डर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए चीन की हालत क्या है। चीन को लग रहा है कि उसकी जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है उसको अंतर्राष्ट्रीय खतरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा अमेरिका।